बात करेंगे भारत की, ना इंडिया की ना हिंदुस्तान की, बस शुद्ध सनातन भारत की, जहाँ ज्ञान की अविरल गंगा बहती है, वेदों की पहली वाणी गूंजी है। ये देवों की तपोभूमि है, राम और कृष्ण की कर्मभूमि है। हम बात करेंगे उस भारत की जो हम सबकी मातृभूमि है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पिछली सीरीज में हमने वैदिक एज की बात की थी। हमने देखा था कि कैसे लेटर वैदिक एज आते आते ब्राह्मणों के बढ़ते वर्चस्व और कर्म कांडों के कारण धीरे धीरे लोगों का वैदिक धर्म, जिसे सनातन धर्म भी कहते हैं, उससे मोहभंग होने लगा। हालांकि उपनिषदों के द्वारा ब्राह्मणों और कर्म कांडों के महत्व को कम करके ज्ञान, श्रद्धा और भाव के महत्व को बढ़ाने का प्रयास किया गया, लेकिन इसी समय इतिहास में भारत की भूमि पर ऐसी दो घटनाएं घटित होती हैं कि दो रिलीजियंस, जिसे पंथ कहते हैं, उनका जन्म होता है, और वो भी एक ही समय में, एक ही काल में। जैनिज्म और बुद्धिज्म ना सिर्फ ये कंटेम्प्ररी हैं, बल्कि इनमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ भी हैं। जैसे दोनों का ही मूल विचार अहिंसा है, दोनों ही वर्ण व्यवस्था नहीं, इक्वालिटी की बात करते हैं, और दोनों को ही क्षत्रिय राजकुमारों ने जन्म दिया। ऐसा शायद इसलिए हो सकता है कि इन दोनों रिलीजियंस के अस्तित्व में आने के कारण भी कॉमन ही थे। क्या आप सोच सकते हैं वो कौन से कारण थे? आइए देखें। सबसे पहला कारण था समाज में ब्राह्मणों के बढ़ते वर्चस्व का विरोध। खास तौर पर क्षत्रिय ब्राह्मणों के बढ़ते कद से परेशान थे, और यही कारण है कि उपनिषदों की रचना भी क्षत्रियों के द्वारा ही की गई थी, और इन दोनों रिलीजियंस को भी क्षत्रिय ही लेकर आए थे। दूसरा कारण था वैदिक रीतियों के अपभ्रंश के कारण कर्म कांडों का महत्व काफी बढ़ गया था, जो आम लोगों के लिए अफोर्ड करना मुश्किल होता जा रहा था। तीसरा कारण था ब्राह्मणों को भेंट स्वरूप गाय आदि पालतू जानवर देने पड़ते थे, जो आम आदमी की पहुंच के बाहर थे। चौथा कारण था कि वैश्य भी इनकी ओर आकर्षित हुए, क्योंकि एक तो वर्ण व्यवस्था में वो निचले पायदान पर थे, और वर्ण व्यवस्था खत्म होने से समाज में उन्हें भी बराबरी का स्थान मिलता। दूसरा, ये धर्म अहिंसा का प्रचार करते थे। इससे युद्ध और लड़ाइयाँ कम होती, जिससे समाज में स्थायित्व आता, और जब समाज में स्थायित्व आता तो इनका व्यापार बढ़ता। तो कहा जा सकता है कि उस समय वैदिक धर्म के खिलाफ जो माहौल समाज के हर वर्ग में था, उसने जैनिज्म और बुद्धिज्म के लिए एक स्मूथ रास्ता तैयार कर दिया, और उन्हें सोशल एक्सेप्टेंस हासिल करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो चलिए पहले जैनिज्म की बात कर लेते हैं। जैनिज्म, ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि जैनिज्म को लाने वाले गुरु को तीर्थंकर कहते हैं। कुल 24 तीर्थंकर हैं, पहले ऋषभनाथ और 24वें महावीर। ये महावीर कौन थे? ये एक राजकुमार थे, वैशाली, जो आज के बिहार में है, यहाँ के राजकुमार। 599 बीसी से 582 बीसी के आसपास इनका जन्म वैशाली के राजा सिद्धार्थ के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम था त्रिचला और इनकी पत्नी का यशोदा। 30 वर्ष की आयु में सत्य की खोज में घर से निकले, और 12 साल की तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसे कैवल्य कहते हैं। जब इसी ज्ञान को उन्होंने आगे बांटा तो इनके अनुयायी बनते गए, और जैनिज्म के प्रति लोग आकर्षित होने लगे। क्या आप बता सकते हैं कि ये जैन शब्द कहाँ से आया? एक्चुअली जब हम चीज़ों को समझ लेते हैं और शब्दों के ओरिजिन को समझ लेते हैं, तो हमें उन्हें कोरिलेट करना आसान हो जाता है। अब जैनिज्म कहाँ से आया, ये हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं भी हो सकता, लेकिन नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्टिंग ज़रूर है, इसलिए मैं इसे आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली ये माना जाता है कि जब कोई आत्मा अपनी सभी बुराइयों पर विजय प्राप्त कर लेती है तो वो जीत जाती है, और इस जीत को जीड़ कहते हैं। इसी जीड़ शब्द से जैन शब्द बना है। महावीर की वो बातें जो आम लोगों में जैनिज्म के पॉपुलर होने का कारण बनी, पहले ये
कि जब समाज कर्म कांडों से विरक्त होना चाह रहा था, ये अहिंसा की बात कर रहे थे। दूसरा, जब जनता वैदिक रीति रिवाजों से त्रस्त हो चुकी थी, ये वेदों के बहिष्कार की बात कर रहे थे। तीसरा, रिचुअल्स और रिवाजों से आम आदमी मुक्ति चाहता था, तो ये कर्म की महत्ता बता रहे थे। और चौथा, वर्ण व्यवस्था के दुरुपयोग से दुखी लोगों के लिए समानता का संदेश देने वाला जैनिज्म नया आकर्षण का केंद्र था। जैनिज्म की इन बातों ने लोगों को जितना अट्रैक्ट किया, उससे ज्यादा उसकी सिंप्लिसिटी ने उन्हें अट्रैक्ट किया। एक तरफ सनातन धर्म था, जिसमें बिना ब्राह्मणों और यज्ञ विधान के कोई भी काम नहीं हो सकता था, तो दूसरी तरफ जैनिज्म था, जो केवल 5 सरल रास्तों से मोक्ष के द्वार तक ले जाता था, और इनमें से बाद में 4 ही मार्ग रह गए थे। और यही कारण था कि लोग इसे चुनने लगे। अब सवाल ये उठता है कि वो 5 रास्ते कौन से थे। ये इतने सिंपल थे कि इन्हें कोई भी फॉलो कर सकता था। अहिंसा, सत्य बोलना, अस्तेय यानी चोरी नहीं करना, अपरिग्रह यानी दूसरे की संपत्ति पर नजर नहीं रखना, और आखिरी था ब्रह्मचर्य। इसमें से ब्रह्मचर्य को हटा लिया गया, तो बाकी के 4 तो बहुत ही सिंपल थे। जैन साहित्य की बात करें तो उसे आगम कहते हैं। चूंकि ये वेदों के विरोध में थे, तो इन्हें संस्कृत में नहीं लिखा गया, इन्हें उस समय की बोलचाल की भाषा में लिखा गया, जिसे प्राकृत कहते हैं। महावीर के काल में जैनिज्म मालवा, गुजरात, राजस्थान और दक्षिण में कर्नाटक तक फैल गया था। लेकिन महावीर के देहांत के बाद जैनिज्म 2 भागों में बंट गया। दिगंबर, दिक यानी दिशा, और अंबर यानी वस्त्र। दिगंबर मतलब दिशा ही जिनका वस्त्र है, ये नियम पालन में कठोर होते हैं। और दूसरा श्वेतांबर, ये श्वेत वस्त्र पहनते हैं और नियमों के पालन के लिए स्ट्रिक्टनेस नहीं होती है। अब बात बुद्धिज्म की। जैसा कि सभी जानते हैं, भगवान बुद्ध बुद्धिज्म को लेकर आए थे। कौन थे बुद्ध? ये भी एक क्षत्रिय राजकुमार थे, जिनका जन्म लुम्बिनी, जो कि वर्तमान में नेपाल में स्थित है, 563 बीसी में हुआ था। पिता का नाम शुद्धोदन, माता का नाम महामाया। माता पिता ने इनका नाम सिद्धार्थ रखा था। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, और ये भी 29 साल की उम्र में सत्य की खोज में घर से निकल पड़े, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। 35 वर्ष की आयु में बिहार के गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसे निर्वाण कहा जाता है। और एक पेड़ के नीचे उन्हें सत्य ज्ञान का बोध हुआ। इसके बाद वो बुद्ध कहलाए, और वो वृक्ष जिसके नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, वो बोध वृक्ष कहलाया। गया के उस स्थान को बोध गया कहा जाता है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपना पहला ज्ञान सारनाथ में दिया। यहाँ पर लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम होता है, जिसमें भगवान बुद्ध से जुड़ी रोचक जानकारी और उनकी जीवन गाथा बताई जाती है। उनके अनुसार 4 सत्य, जिन्हें 4 नोबल ट्रूथ कहते हैं, होते हैं। पहला है दुख। संसार में दुख ही सबसे बड़ा सत्य है। दूसरा है समुदय, यानी इच्छा ही दुख का कारण है। तीसरा है निरोध, यानी इच्छा का अंत ही दुख का अंत है। और चौथा है मग, यानी 8 फोल्ड पाथ। इस पर चलकर इच्छा पर काबू पाया जा सकता है। ये 8 फोल्ड पाथ क्या है? राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट्स, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट्स, राइट माइंडफुलनेस और राइट कंसंट्रेशन। अगर इनकी टीचिंग्स की बात करें तो ये जन्म को नहीं, कर्म को महान मानते थे। जैसे ब्राह्मण कुल में जन्म लेने मात्र से ही कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता जब तक वो ब्राह्मण वाले कर्म नहीं करता, इसलिए वर्ण व्यवस्था को नकारते थे। समाज में सभी एक समान है, यानी इक्वालिटी और अहिंसा की बात करते थे। मिडिल पाथ इनका सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्ट्राइन है, यानी कि बीच के मार्ग पर चलना। यानी कि ना तो बहुत ही लग्जूरियस लाइफ को जीना चाहिए और ना ही सब कुछ छोड़कर साधु ही बन जाना चाहिए। बीच का मार्ग अपनाना चाहिए।
इनके प्रवचन बोलचाल की भाषा पाली में होते थे। इनकी बातें इतनी सरल भाषा में होती थी कि अनपढ़ व्यक्ति भी समझ लेता था, और इसी सरलता के कारण यह भारत में बहुत तेजी से फैला। सम्राट अशोक के काल में यह अपने चरम पर था। बुद्धिज्म की एक विशेषता और है कि इसमें भगवान बुद्ध के जीवन के अहम पलों को वो सिंबल्स में व्यक्त करते हैं। जैसे इनके जन्म को कमल या बैल से दर्शाते हैं, इनके घर से निकलने को घोड़े से, इनके निर्वाण को बोधि वृक्ष से, इनके पहले भाषण को जो सारनाथ में दिया गया उसे धर्म चक्र परिवर्तन मानते हैं, जिसे चक्र या फिर पहिए से दर्शाया जाता है, और इनकी मृत्यु को स्तूप से दर्शाते हैं। लेकिन आगे चलकर यह भी जैनिज्म जैसे दो भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान, और यही इसके पतन का कारण भी बना, क्योंकि महायान मानता था कि बुद्ध भगवान है। इसलिए इन्होंने बुद्ध की मूर्ति पूजा शुरू कर दी और अपनी किताबें भी संस्कृत में लिखी। तो जिन बातों के विरोध में बुद्धिज्म का जन्म हुआ था, जब वो उसी मार्ग पर चलने लगा और लोगों को लगने लगा कि वैदिक धर्म और बुद्धिज्म में कोई अंतर नहीं है, तो वो धीरे धीरे इससे दूर होते गए। अब जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में इतना जानने के बाद हमें दिखाई दे रहा है कि इनमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, जैसा कि मैंने शुरू में कहा भी था, लेकिन इनमें कुछ अंतर भी है। क्या आप बता सकते हैं कि वो क्या है? जैनिज्म ब्रह्मचर्य की बात करता है, जिसे बाद में हटा लिया गया था, जबकि बुद्धिज्म मिडिल पाथ की बात करता है। जैनिज्म में माना जाता है कि आत्मा अंत में परमात्मा से मिल जाती है, जबकि बुद्धिज्म में ऐसी किसी चीज पर यकीन नहीं किया जाता जो दिखाई न दे। जैनिज्म की भाषा प्रकृत है और बुद्धिज्म की पाली। तो हमने देखा कि कैसे वैदिक धर्म के अपभ्रंश के कारण भारत में जैनिज्म और बुद्धिज्म का जन्म होता है। अगली सीरीज में हम बात करेंगे उन महाजनपदों की जो लेटर वैदिक एज में लोहे के आविष्कार के बाद बनने लगे थे। आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी कैसी लगी, ये आप हमें अपने कमेंट्स के द्वारा सूचित करिए। अगर आपको हमारे ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें इस सीरीज़ को आगे बढ़ाने का मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।